क्या आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं या दोबारा प्रेग्नेंट हैं और पहला बच्चा आपका ऑपरेशन से पैदा हुआ है यानी कि LSCS से पैदा हुआ है और दूसरा बच्चा आप चाहते हैं कि नॉर्मल पैदा हो जाए, तो आपको मेरी बात ये समझनी पड़ेगी जो अब मैं पूरी बताऊंगी। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। मैं हूँ डॉक्टर फ़ज़ा ज़हरा और विशाल हॉस्पिटल दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ में मेरा हॉस्पिटल है। VAB यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के बाद हो सकता है या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो आगे वीडियोज़ आएँ वो भी आप देख सकें। VBAC होता है वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो सबसे पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ कि ये होता क्या है और इसके बाद में वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो ऑफ कोर्स यस, हो सकती है। और 1916 से एक बात पॉपुलराइज्ड हुई थी कि इफ़ वंस अ सिजेरियन सेक्शन ऑलवेज अ सिजेरियन सेक्शन, मतलब अगर एक बार बच्चा पैदा सिजेरियन सेक्शन से हो गया तो फिर उसके जितने भी बच्चे वो लेडी आगे प्लान करती है या करती है तो वो सिजेरियन सेक्शन से ही होंगे, मतलब सीजर से ही होंगे, नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा। ये लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अब जब से LSCS होने लगा है यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होने लगा है, तब से मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी के केसेस यानी कि रिस्क के केसेस बच्चा या माँ को बहुत कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। जब उसके बाद जो वेजाइनल डिलीवरीज ट्राई की गई सिजेरियन सेक्शन होने के बाद, वो काफ़ी हद तक के बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ कि वो जो स्कार होता है यानी कि वो जो कट होता है उसको रप्चर होने के केसेस बहुत कम हुए हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है अगर मैटरनल फीटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माँ को और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो सिजेरियन सेक्शन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी एक सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि एक अच्छे डॉक्टर का लेबर में पेशेंट के साथ ऐसी प्रेगनेंसीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी जगह डिलीवरी कराएं। उसके फ़ायदे ये हैं कि मॉम्स जल्दी रिकवर हो जाती हैं, जल्दी घर जा सकती हैं, अच्छी डाइट ले सकती हैं। और उसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि अगर कोई मैटरनल या फीटल प्रॉब्लम है तो फिर LSCS ही कराना बेटर है। यानी कि बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं सेकंड में कि बच्चा उल्टा है या बच्चे का वज़न कम है, IUGR में है, बच्चे गले में नाल है या काफ़ी टाइम हो गया है नॉर्मल डिलीवरी का वेट करके भी पेन्स नहीं हो रहे हैं या डायलिटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर उन केसेस में या कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करना चाहिए, फिर LSCS की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात आती है कि हमें वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कितना गैप होना चाहिए, 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो वैसे तो 6 महीने से 1 साल का गैप इन बुक्स के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये गैप कम से कम 2 से ढाई साल का होना चाहिए, ताकि आपका स्कार प्रॉपर तरीके से हील हो जाए और इम्यूनिटी वापस जो भी लॉस होती है एक ऑपरेशन में वो लेडी गेन कर सके दूसरे प्रेगनेंसी के लिए। तो कम से कम 2 से ढाई साल का गैप होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से भी। और कंक्लूजन ये है कि जितना रिकमेंड होना चाहिए दूसरा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, मतलब कि सारे ही डॉक्टर्स यही सर्जन्स या फिर डॉक्टर्स, में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई रिकमेंड करता नहीं है। सब यही कहते हैं कि आपका एक बार LSCS हो चुका है तो आप दोबारा भी करा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें माँ की जान को बहुत कम रिस्क होता है।
तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये है मेरी तरफ से, और मैं बहुत ट्राई करती हूँ, करवाती भी हूँ, और बहुत सारे केसेस मैंने करवाए भी हैं। नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन के बाद कराई है मैंने। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अब लाइक का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे डालती रहूँगी। थैंक यू।